हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द रोलेट एक्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जहां पर मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया लौटते हैं और गांधी जी साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। जब वो इंडिया आए तो इंडिया में भी सत्याग्रह करते हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में, और यहाँ पर भी उनको सफलता मिलती है। इस सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी अब रोलेट एक्ट के विरोध में भी सत्याग्रह करते हैं। अब ये रोलेट एक्ट क्या है ये हम समझते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड दिस एक्ट हरीडली। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, वो इस एक्ट को जल्दबाजी में पास कर देती है। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, जो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद भी इसको पास कर दिया जाता है। सेकंड, इट गेव इनॉर्मस पावर्स टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, अधिकार आ जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए। काफ़ी पावर आ जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, जो कि बहुत गलत था कि भैया आप ट्रायल ही नहीं होगा तो आप अपने आप को जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो अब क्या होता है, गांधी जी अपोज्ड दिस अनजस्ट लॉ। ये जो अनजस्ट लॉ है इसका गांधी जी विरोध करते हैं। कैसे करते हैं? बाय स्टार्टिंग हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल के साथ इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। वो रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह करते हैं। रोलेट सत्याग्रह, इसमें क्या होता है, रैलीज होती हैं, स्ट्राइक होती हैं, शॉप्स क्लोज डाउन। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, रैलीज ऑर्गेनाइज्ड करी जाती है, हड़ताल करी जाती है, वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, दुकानों को बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स को डर होता है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। जो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन है उनको डिसरप्ट किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है। तो अब ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिश डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश करेगी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब कैसे रोकेगी? लीडर्स वर अरेस्टेड। जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। गांधी जी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया कि गांधी जी अब दिल्ली में नहीं आ सकते। अब इसके बाद क्या होता है, ऑन 10 अप्रैल अमृतसर में जो पुलिस होती है ना, पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। पुलिस जो लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, प्रोसेशन कर रहे थे, उन पर फायर्ड कर देती है, उन पर गोलियां चला देती है। अब क्या होगा, जब गोली चला दी जाएगी तो लोगों में गुस्सा आ जाता है। तो इसके बाद अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। लोग बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जनरल डायर टुक कमांड, जनरल डायर ने कमान संभाली। अब 13 अप्रैल 1919, इसमें एक फेमस जो इंसिडेंस आपने सुन रखा होगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंस होता है। इस दिन क्या होता है, क्राउड गैदर्ड, क्राउड इकट्ठी होती है। सम केम टू प्रोटेस्ट
एंड सम केम टू अटेंड बैसाखी फेयर। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और कुछ लोग बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। यहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ भी लगा हुआ है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर डायर इंटर्ड द एरिया। जनरल डायर इस एरिया में एंटर करता है, ब्लॉक दी एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट को बंद कर देता है और ऑर्डर कर देता है ओपन्ड फायर का, लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। अब इसमें क्या होता है, किलिंग हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तो अब लोग बहुत सारे मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर। उसने बाद में बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया था कि वो जो सत्याग्रही थे ना, उनके मन में डर पैदा करना चाहता था। अब इसके आगे क्या होता है, एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे ही ये खबर फैलती है, क्राउड जो भीड़ होती है ना, वो स्ट्रीट पर आ जाती है, सड़कों पर उतर आती है और लोग स्ट्राइक्स करने लगते हैं, हड़ताल कर देते हैं। क्लैशेस विथ पुलिस, पुलिस के साथ इनका टकराव होने लगता है। अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए हैं ना, तो लोग विरोध तो करेंगे ही। अब इसके आगे क्या होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। अब इनको गवर्नमेंट बुरी तरीके से दबाती है, इनको बेइज्जत करती है, डराती है। कैसे, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन दी ग्राउंड, सत्याग्रहीज को फोर्स करा गया कि ग्राउंड में अपनी नाक रगड़ो, जमीन पर अपनी नाक रगड़ो। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट पर क्रॉल करते हुए, मतलब घिसटते हुए चलो। एंड डू सलाम ऑल साहिब, सभी साहिब को सलाम करो। पीपल वर फ्लोग्ड, जो लोग थे उन पर कोड़े बरसाए गए। विलेजेस वर बॉम्ब्ड, गांव पर इन्होंने बॉम्ब बरसाए। अब सीइंग द वायलेंस, इस वायलेंस को देखकर यहाँ पर हिंसा होने लगी, और गांधी जी तो हिंसा नहीं चाहते थे, वो तो केवल अहिंसा चाहते थे। तो अब क्या होता है, गांधी जी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, गांधी जी मूवमेंट को बंद कर देते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। नाउ अब गांधी जी फेल्ड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट, अब वो इससे भी बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे कि भैया जिसमें हर एक व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई भी ना बचे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हिंदूज और मुस्लिम्स जुड़ जाएं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जुड़ जाएंगे, तभी एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कैसे जुड़ेंगे, ऐसा क्या होता है जिससे गांधी जी जोड़ते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।